उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहां हर सुबह उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती थी, एक लड़का था जिसका नाम था रवि। लेकिन रवि के लिए सुबह का मतलब स्कूल की घंटी नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ था। उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। उनकी कमाई से घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। रवि जब लगभग 10 साल का था तो उसके पिता ने उसे अपने साथ रेलवे स्टेशन ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे चाय बेचना सिखाया। सुबह के 4 बजे, जब पूरा कस्बा गहरी नींद में सो रहा होता था, नन्हा रवि उठ जाता था। उसकी मां मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती और रवि एक पुरानी केटली में उसे भरकर स्टेशन की ओर निकल पड़ता। उसके छोटे छोटे कदम तेज चलती दुनिया के साथ ताल मिलाने की कोशिश करते थे। स्टेशन पर पहुंचते ही उसकी पतली सी आवाज गूंजने लगती, चाय, गरम चाय। ट्रेन के डिब्बों के बीच से गुजरते हुए वो हर चेहरे में एक ग्राहक ढूंढता था। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते, कुछ नजरअंदाज कर देते और कुछ उससे चाय खरीद लेते। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब वो घर लौटता तो उसकी जेब में मुश्किल से 60-70 रुपए होते थे। ये पैसे उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। बचपन के खेल और स्कूल की पढ़ाई, ये सब रवि के लिए एक सपने जैसा था। वो दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता तो उसका भी मन करता, लेकिन घर की हालत उसे इसकी इजाजत नहीं देती थी। स्टेशन ही उसका स्कूल था और वहां आने जाने वाले लोग उसकी किताबें। वो हर दिन कुछ नया सीखता था, कुछ नया देखता था। एक दिन जब वो ट्रेन के एक डिब्बे में चाय बेच रहा था, एक अच्छे कपड़े पहने हुए साहब ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने रवि से चाय ली और फिर उससे पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई करते हो? रवि ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, नहीं साहब, घर की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए काम करना पड़ता है। उस आदमी ने रवि की आंखों में एक चमक देखी। उसमें कुछ करने की, कुछ बनने की एक ललक थी। उन्होंने चाय पीते हुए रवि को समझाया, देखो बेटा, काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा सीखते रहो। सीखना कभी मत छोड़ना। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। तुम जो भी काम करो उसे पूरी लगन से करो और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करो। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। उस दिन उसे लगा जैसे किसी ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया हो। उस दिन के बाद से रवि सिर्फ एक चाय बेचने वाला लड़का नहीं रहा, वो एक शिष्य बन गया जो हर किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहता था। अब वो जब भी किसी यात्री को चाय देता तो उनसे बातें करने की कोशिश करता। वो उनसे पूछता कि वे कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं। वो बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता। कोई बिजनेसमैन उसे बिजनेस के बारे में बताता, कोई टीचर उसे पढ़ाई की अहमियत समझाता, तो कोई फौजी उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाता। धीरे धीरे रवि का नजरिया बदलने लगा। उसे समझ आने लगा कि सिर्फ चाय बेचकर वो अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। उसे कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। उसने यात्रियों को देखना शुरू किया। वो देखता कि लोग चाय के साथ और क्या खाना पसंद करते हैं। उसने महसूस किया कि अगर चाय के साथ बिस्किट या नमकीन भी मिले तो लोग ज्यादा खुश होंगे। उसने अपनी छोटी सी कमाई से पैसे बचाने शुरू कर दिए। देखते देखते कई साल बीत गए। रवि अब लगभग 18 साल का हो चुका था। इतने सालों की मेहनत और बचत से उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे। उसने फैसला किया कि अब वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करेगा। उसने स्टेशन के पास ही एक छोटा सा चाय का स्टॉल खोलने का फैसला किया। ये एक बड़ा कदम था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास पूरा था। उसने एक छोटा सा ठेला खरीदा, कुछ बर्तन लिए और अपना काम शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ चाय नहीं बल्कि साथ में बिस्किट और समोसे भी बेचने लगा। उसकी चाय का स्वाद तो अच्छा था ही, लेकिन उसका व्यवहार उससे भी अच्छा था। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, उनका हालचाल पूछता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। अब वो अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर पा रहा था। लेकिन रवि इतने में ही खुश होने वाला नहीं था। उसकी नजरें तो आसमान पर थीं। उसने देखा कि स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन लोगों के बैठने और आराम से चाय पीने के लिए कोई अच्छी और साफ सुथरी जगह नहीं है। उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया, एक छोटा सा कैफे खोलने का। एक ऐसी जगह जहां लोग शांति से बैठ के चाय की चुस्कियों का आनंद ले सकें। ये सपना उसके स्टॉल से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थे। लोगों ने उसे समझाया भी कि ये एक बड़ा रिस्क है,
लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बचत और थोड़े उधार के पैसों से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने खुद ही दुकान की साफ सफाई और सजावट की। उसने कुछ कुर्सियां और मेजें लगाईं और एक छोटा सा साफ सुथरा चाय कैफे शुरू कर दिया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन रवि की लगन और अच्छी सर्विस ने लोगों का दिल जीत लिया। उसका कैफे धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। लोग न सिर्फ उसकी चाय बल्कि उस कैफे के माहौल को भी पसंद करने लगे। रवि ने अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजें सीखी। उसने अलग अलग तरह की चाय बनाना सीखा, स्नैक्स की वैरायटी बढ़ाई और कस्टमर सर्विस पर और भी ज्यादा ध्यान दिया। उसकी सफलता की कहानी अब कस्बे से बाहर निकलने लगी थी। एक के बाद एक उसने दूसरे शहरों में भी अपने कैफे की ब्रांच खोलनी शुरू कर दी। जो लड़का कभी रेलवे स्टेशन पर चाय, गरम चाय की आवाज लगाता था, आज एक बड़ी टी कैफे चेन का मालिक बन चुका था। उसकी कंपनी में अब सैकड़ों लोग काम करने लगे थे, जिन्हें वो नौकरी दे रहा था। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी की कमाई करोड़ों में पहुंच गई थी। जिस लड़के ने कभी रेलवे स्टेशन पर चाय, गरम चाय की आवाज लगाई थी, वही आज एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। एक दिन रवि के पास एक चिट्ठी आई। ये उसी रेलवे स्टेशन के मैनेजमेंट की तरफ से थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। स्टेशन के नवीनीकरण के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और उन्होंने रवि को मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। ये चिट्ठी पढ़कर रवि की आंखों में आंसू आ गए। ये उसके लिए किसी भी अवार्ड से बढ़कर था। वो दिन आ ही गया जब उसे उसी जगह पर सम्मान मिलने वाला था जहां कभी उसे दुत्कारा भी गया था। जब रवि अपनी महंगी कार से उस स्टेशन पर उतरा तो सब कुछ बदला बदला सा लगा। स्टेशन अब पहले से ज्यादा आधुनिक और साफ सुथरा हो गया था, लेकिन रवि की आंखों में तो वही पुराना स्टेशन बसा हुआ था। उसे आज भी वो प्लेटफॉर्म याद था जहां वो नंगे पैर दौड़ दौड़ कर चाय बेचता था। जब रवि मंच पर खड़ा हुआ तो उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। वही प्लेटफॉर्म, वही स्टेशन, लेकिन आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक ठहराव था, एक अनुभव था। उसने कहा, आज यहां खड़े होकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे हैं। मैंने यहां चाय बेची है, लोगों से बातें की हैं और जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखे हैं। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती। अगर इंसान मेहनत करना और सीखना नहीं छोड़ता तो वो किसी भी हालत से ऊपर उठ सकता है। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे एक अजनबी की बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी और कैसे उसने सीखना कभी नहीं छोड़ा। वहां मौजूद हर व्यक्ति उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हो रहा था। आज रवि सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं है, बल्कि वो उन जैसे हजारों गरीब बच्चों के लिए एक प्रेरणा भी है। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। वो चाहता है कि जो मौका उसे नहीं मिला वो इन बच्चों को जरूर मिले। वो अक्सर उन बच्चों से मिलने जाता है और उन्हें मेहनत करने और हमेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर सीखने की लगन और कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। एक छोटी सी चाय की केतली से शुरू हुआ सफर आज करोड़ों की कंपनी तक पहुंच चुका था और ये सफर अभी भी जारी है।